कि T-1 सेंटी के ऊपर जाके P है, ठीक है, बल्कि P नहीं, एड्रेस ऑफ P, ठीक है। जो पॉइंटर को ऑब्जेक्ट असाइन नहीं होता, पॉइंटर को क्या असाइन होता है? एड्रेस। इसमें एक मसला है, हम सब बताओ शेप में क्या हो, शेप कौन सा पेरेंट है ना, तो पेरेंट को आप एक ड्राई क्लास का एड्रेस असाइन कर सकते हैं, ड्राई क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस असाइन कर सकते हैं। दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज समथिंग एल्स। व्हाट्स दैट प्रॉब्लम? सर वो ब्लॉक से बाहर निकलेगा तो नहीं करते। शाबाश, जैसे इस ब्लॉक से बाहर निकलेगा ये P डिस्ट्रॉय है, क्यों? ये P इसका लोकल वेरिएबल है ना। जैसे डिस्ट्रॉय होगा, ये जो पॉइंटर है ये इस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, वो एक्चुअली एक डैंगलिंग मेमोरी है। इट हैज ऑलरेडी बीन erased from the stack। ये बात नहीं, अगर आप चाहते हैं कि वो डिस्ट्रॉय ना हो तो क्या करें? सर इज इक्वल्स टू के साथ कंस्ट्रक्शन करें उसकी, क्या करते हैं? मतलब कि इज इक्वल्स टू पॉइंट न्यू पॉइंट P। शाबाश, आप एक्चुअली हीप पर क्रिएशन जी, हीप पर क्रिएशन करने का मतलब क्या है? बेसिकली आप ये करें कि ये जो आपने काम किया, ठीक है ना, बेसिकली इसको यहाँ छोड़ाएं, ये मैं यहाँ से कट करूंगा और यहाँ पे करूंगा न्यू और ये बात समझ। तो बेसिकली मैंने क्या कर दिया, मैंने एक डायनामिकली एक पॉइंट बनाया है और जो उसका एड्रेस है वो मैंने इस जगह पर रखवा दिया। Why T-1? क्योंकि वो 1 से शुरू हो रहा है, लूप 1 से शुरू होगा इसके। ये बात समझ? Everybody understand? Yes. अच्छा ये देखें, ये मैंने खत्म कर दिया। एग्जैक्टली इसी तरह मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स बनाए। सेगमेंट के केस में मैं क्या करता हूँ, ये सारा कुछ मैंने उठाया यहाँ से, ये कट किया और मैं एग्जैक्टली इसी तरह ऑल शेप्स की T-1 सेंट्री पे जाऊंगा इज इक्वल टू न्यू, ये मैंने क्रिएट किया, खत्म। ये बात समझ, ठीक है, I'm actually done। ये बात समझ। अब मैं कहता हूं कि मैंने क्लेम ये किया था ना कि मेरे सारों के किसके मेरे, अब मैं ड्रॉ कॉल करूं तो किसका ड्रॉ कॉल होना चाहिए? डिराइव्ड क्लास का। अब मैं ड्रॉ कॉल करूं तो किसका ड्रॉ कॉल होना चाहिए? डिराइव्ड क्लास। तो मैं यहां पर आता हूं, ये मेरा फॉर लूप खत्म हुआ है और यहां आके मैं एक फॉर लूप लगाता हूं, इंटीजर t इज इक्वल टू 0, t इज लेस देन नंबर ऑफ शेप्स t प्लस प्लस, और ये देखिए मैं क्या करता हूं, ऑल शेप्स की टीएथ एंट्री पे गया, उसका मैं एरो कॉल करता हूं, क्या ये बाय द वे ये ना पिछली दफा में पॉइंट्स नजर नहीं आ रहे थे ना, हाँ लाइन नजर आती है, पॉइंट नजर क्यों नहीं आ रहे? पॉइंट नजर आ रहे सीधा, ये देखो ये नजर आ रहे हैं, ये नजर आ रहे हैं, ये कुछ रेड नजर आ रहे हैं, ये यस सर, और यस और ये देखो ये नजर आ रहे, ये एक्चुअली 3 पॉइंट्स है जो नजर आ रहे हैं, समझ नहीं, जिस बार नजर नहीं आता, मैंने इस बार जाकर देखा तो किसी क्लास में मैंने कहा सर आप झूठ बोल रहे हैं, फिर मैंने वो जूम शूम किया तो नजर आ गया। अच्छा जी ये क्या कहते, मैं अब क्या करता हूँ बेटा, मैं यहाँ जाता हूँ, अब मैं आपके सामने एक नई क्लास ऐड करता हूँ, और बेटा नई क्लास मैं कैसे ऐड करूँगा कि बिल्कुल जैसे यहाँ पर आया है, मैं ऐड करूँगा नई क्लास, यहाँ बेटा क्या कर देंगे 2D शेप, 2D शेप को किससे इनहेरिट करवा, प्लीज आप जूम कर लो, जूम है सर, शेप से इनहेरिट करवा लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं क्या, अच्छा बेटा 2D शेप के अंदर हमने याद है प्रोटेक्टेड मेंबर्स रखे थे, क्या एक था एंड फ्लोट एरिया, फ्लोट पेरीमीटर, ठीक है, सही है, और हम 2D जो शेप है
उसके अंदर भी पैरामीटर भेज देते हैं, एक स्ट्रिंग एस चला जाएगा और क्या भेज देंगे। अब जो 2D शेप है इसमें कुछ भेजने की जरूरत है मेरे ख्याल में नहीं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इसका जो .cpp है उसमें भी एग्जैक्टली यही काम कर लेते हैं, एक स्ट्रिंग एस भेज देंगे, कॉलम लगाएंगे और शेप के अंदर एस भेज देंगे, ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, और एक काम करते हैं बेटा, वो ये कि आप चाहें तो इसके अंदर एक फ्लोट गेट एरिया बना लें जिसको रिटर्न करवा दें एरिया, और इसी तरह से एक बना लें गेट पेरीमीटर, ठीक है। ये क्या कर लेंगे, सॉरी जी, रिटर्न पेरीमीटर, ठीक है। अच्छा, एक काम और करते हैं, वो ये कि वॉइड प्रिंट बना लेते हैं, ठीक है। और प्रिंट में बेसिकली हम मैं यहीं पे डिफाइन कर रहा हूँ ताकि वो मुझे वहाँ आ जाना पड़े। हम कर देते हैं सी आउट एरिया इज इक्वल टू एरिया और पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो रहेगा, पेरीमीटर। गेट मतलब आप गेट से भी कॉल कर सकते हैं, मेरे पास ये इसी का एट्रीब्यूट है तो मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। अच्छा, ड्रॉ फंक्शन मैंने इसमें नहीं डिफाइन किया, इससे होगा क्या कि ये जो 2 डायमेंशनल शेप है ये क्या बन जाएगी, ये कौन सी क्लास बन जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ, ऐड में जाता हूँ और न्यू क्लास करता हूँ और न्यू क्लास का नाम रखता हूँ जाके सर्कल, ठीक है। सर्कल क्लास किससे इनहेरिट हो रही है, 2D शेप से इनहेरिट, ठीक है। अच्छा, 2 डायमेंशनल शेप में हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टेड मेंबर रखते हैं, इसका नाम क्या रखें बेटा, एक रखते हैं पॉइंट टाइप का। अब पॉइंट यहाँ पे नहीं बता रहा, वो आप बता सकते हैं कि नहीं बता रहा, इंक्लूड नहीं किया क्योंकि हमने ऊपर इंक्लूड नहीं किया। पॉइंट डॉट एच मैंने इंक्लूड की, इसका नाम रखा सेंटर और इंट रखा है क्या, रेडियस, ठीक है। ऑलराइट, इसका एक सर्कल में क्या करते हैं, सर्कल के अंदर पैरामीटर लिखते हैं, स्ट्रिंग n, पॉइंट p जो कि सेंटर होगा और इंटीजर r जो रेडियस होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे गए, यहाँ आए, यहाँ आके हमें रिडिफाइन करना पड़ेगा, सेमीकोलन हटा दिया मैंने, यहाँ गया जी, यहाँ पे गए जी, बताएं शेप में हमने n भेज दिया और यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, ये क्यों कह रहा है, 2D शेप में इनडायरेक्ट नॉन वर्चुअल बेस क्लास इज नॉट अलाउड, ये कह रहा है। जरा बंद कर 2D में, आप 2D की कर सकते हो। ओह 2D शेप में सही से, ठीक है जी। और यहाँ करेंगे, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे हम करेंगे क्या कि C, तो ये ना करते हैं, कॉमा लेते हैं C के अंदर P है, ठीक है। और जो रेडियस है, रेडियस के अंदर R, सर सर्कल पूरा, सॉरी सर सी में ऐड दे दो, सेंटर, ठीक है, सही हो गया, ये हो गया। अच्छा, अब एक काम करते हैं, सर्कल में जाके प्लीज बात सुने, यहाँ जाके मैं void ड्रॉ फंक्शन लेगा और इसका मैं नाम रखता हूँ और कोई पैरामीटर का पास करता और सर्कल में जा इस ड्रॉ फंक्शन को राइट करता हूँ। बेटा क्या मसला है इसके अंदर, ये नहीं लिखा, ठीक है। अब आपको याद होगा कि इसके अंदर हमें क्या, कौन सी फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, इंक्लूड ग्राफिक्स, और इसके लिए क्या करना पड़ता है, सर्कल फंक्शन कॉल करेंगे। प्लीज सर्कल का जो सी है वो छोटा है, तो प्लीज मेक श्योर कि क्लास का सर्कल जो है वो बड़ा हो, ठीक है। तो पिछली क्लास में एक्चुअली क्या हुआ कि सेक्शन में मैंने सर्कल का सी छोटा लिख दिया, तो वो सर्कल में कंफ्यूज हो गया, तो मैंने इसको सी सर्कल में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा दिस एरो, हाँ जी बताएं, सेंटर डॉट एक्स, एक्स नहीं बल्कि गेट एक्स,
और यहाँ क्या आ जाएगा सेंटर डॉट गेट वाई, और रेडियस की जगह बेटा क्या आ जाएगा रेडियस। हाँ जी, दिस एरो रेडियस, ठीक है। ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो जाना चाहिए। अब बेटा मैं करता क्या हूँ कि मैं अपने इसमें आता हूँ, शेप्स में आता हूँ। यहाँ आके मैं एक थर्ड टाइप डालता हूँ। प्लीज बात सुने, 250 बाय 250 पे जाके रखवाना है, और जो सर्कल का रेडियस है वो मैं 200 डालता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली प्लीज खामोश रहेगा। बेसिकली अब मैं मेन डॉट सी में जाता हूँ, यहाँ जाके मैं केस 3 ऐड करता हूँ, और केस 3 बेटे कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर हम गए, यहाँ हमने जाके केस 3 ऐड किया, केस 3 कर देते हैं। यहाँ पे हमने पॉइंट रिसीव किया है, ठीक है, जिसका नाम है सेंटर। अब एक ही पॉइंट होता है और दूसरा रेडियस होता है ना, तो यहाँ पे हम इसका नाम रख देते हैं आर, और ये खत्म कर दिया जी। एक्स वाई कर दिया, ये रिसीव किया मैंने, और ये मैंने डन कर दिया, और यहाँ पे मैं कर दूंगा क्या सर्कल कर दिया मैंने, और यहाँ कर देंगे सर्कल बी, और रेडियस की जगह मैंने आर, और बेसिकली यहाँ पर भी मुझे आर, ठीक है। ये मुझे एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर तो क्या इंक्लूड नहीं किया, इंक्लूड सर्कल इसका बेटा बेटा। और यहाँ देखिए, यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। आप सर्कल भी ड्रॉ करना चाहिए, है ना, होना तो चाहिए, है ना। नहीं हुआ, बिस्ट हो गया। हाँ जी, क्यों नहीं हुआ क्या? सबसे पहले तो टेक्स्ट फाइल में देखते हैं ना, कोई चीज गलती नहीं होगी जी, कोई चीज गलती नहीं होगी, नहीं होगी क्या गलती सर 5। बस ना हमारी नई शेप है। अब आप चाहें तो स्टूडेंट शेप में ट्रायंगल डालें, रेक्टेंगल डालें, शेप और डालें। मजेदार चीज क्या हो रही है कि एक कलेक्शन जो कि शेप के पॉइंटर है, उसके थ्रू मैंने सबको बाइंड करके रखा हुआ है, और मैं जो चाहे करना चाहता हूँ बस में लुक एट आपने यार PUBG बनाई है ना। अब PUBG के अंदर जब गेम खेल रहे होते हैं तो आपके प्लेयर होता है, उसके बाद बेसिकली बहुत सारे वेपन्स होते हैं, है ना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, बेसिकली वेपन्स, हर तरह का वेपन में बहुत सारा क्लाशनकोव है, बॉम्ब है, जो इतनी सारी चीज़ें हैं जो हर एक अलग अलग तरह का क्या है वेपन, ठीक है। तो वेपन की क्लास एब्स्ट्रैक्ट होगी, उसके अंदर फंक्शन होगा यूज का, लेकिन वो यूज डिफाइन कहाँ होगा, वेपन वो ड्राइव क्लास में नहीं। आपने वो सारे वेपन्स जो रखे होंगे वो कहाँ रखे होंगे, वो अपनी लॉबी में रखे होंगे। आप जो वेपन उठाते जाते हैं उसके पॉइंटर्स अपने पास सेव करते जाते हैं। आपने जो यूज करना होता है उसके इंडेक्स का एरो यूज कॉल करते हैं, वो वाला यूज होता है। बस में कहाँ आपको हर एक की अलग अलग रखनी पड़ती है, देखना पड़ता है हाँ भाई ये वाली एम्प्टी है या नहीं, ये वाली इतनी एम्प्टी है, इतने साइड चेक्स लगाने पड़ते हैं, सारे चेक्स बस में। व्हाट अ पावरफुल लाइट, रियली पावरफुल, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आई विल गो टू टेल यू हाउ दिस इज एक्चुअली वर्क इन द बैकग्राउंड। ये जो सारे इफ रिमूव किए ना, ये इफ रिमूव कैसे होता है, बस नहीं। एक छोटी सी बात है जो मैं आपको हिंट करा देता हूँ, वो ये है कि रीड अबाउट फंक्शन पॉइंट्स, ठीक है। बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास यू शुड रीड अ लिटिल बिट अबाउट, मैं वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दूंगा किस तरह से क्या चीज़ है, फंक्शन पॉइंटर के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि वो क्या होता है, ठीक है। आपको हिंट बता, अरे का नाम क्या होता है, अरे का नाम क्या होता है, सही कह रहे हैं, अरे का नाम क्या होता है, अरे का नाम क्या होता है,
अरे का नाम बेसिकली क्या होता है? सेट ऑफ अरे का बेसिकली नाम क्या होता है भाई? समझा? नहीं, जब मैं कहता हूँ सी आउट अरे का नाम लिखूं तो क्या होगा? उसका पहला उसका पहला एक्चुअली अरे का नाम पॉइंटर होता है और वो एक इम्यूटेबल पॉइंटर होता है। इम्यूटेबल पॉइंटर का मतलब क्या है? जैसे पॉइंटर जो कि कांस्टेंट है ना, मजे की बात, आपके सारे के सारे फंक्शंस जो होते हैं, कभी आप सी आउट में गलती से जैसा हुआ सी आउट फंक्शन का नाम लिखें और फंक्शन का पैरामीटर डालना भूल गए, देखना क्या पड़ेगा। आप सी आउट में एक फंक्शन का नाम लिखें, पैरामीटर डालना भूल गए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये फंक्शन, ये देखें, ये प्लीज बात सुने, ये ड्रॉ है ना, इसका मैं ये डालना भूल गया और यहाँ पे मेरा सी आउट लिखा है, ठीक है? ये कोई एरर नहीं देगा। एंड लुक एट दिस, और यहाँ पे जाके फॉर एग्जांपल मैं एंटर करूँ, लुक एट दिस, क्या पढ़ेगा? एक मिनट सुने, ये मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है, जैसे सर्कल फंक्शन था, ये देखो, लेट्स से कि मैं ये फंक्शन था, सॉरी सर्कल था, आई होप कि ये सर्कल फंक्शन किसमें डिफाइन था बोलो? हाँ, ग्राफिक्स डॉट एच में ना, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये एड्रेस और सारे एड्रेस हैं। You will get another shock in the next class, okay? And the hint is the following: every function name is actually okay? And ये जो virtual आप जब लिखते हैं तो ये background में क्या करता है? Thank you very much.